हेलो देर, आज 19 सितंबर है। रात को रिजल्ट आया एसएससी सीजिल का। टीयर 1 का रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई थे। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ शुभम जैन जी ने बताया था। शुभम जैन जी का जो कट ऑफ था उससे भी एक नंबर ज्यादा, तो हाई कट ऑफ है। हालांकि बहुत सरप्राइज्ड नहीं है लोग, क्योंकि मोर और लेस सबको ये आइडिया था। मैंने भी कहा था कि जब मुझसे पूछा गया कि भाई क्या कट ऑफ हो सकता है, तो मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है कि जब मैं सर्वे करूं, तो मैं रैंडम जो रॉ स्कोर बताया था कि अगर किसी का रॉ स्कोर होगा, तो जो रॉ स्कोर मैंने बताया था उससे 5-5 नंबर ज्यादा। मतलब आप ये समझिए, थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक सवाल है कि जिसका होना चाहिए था उसका हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी तैयारी है उसका हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत कोई कठिन एग्जाम हो गया। जिसका होना चाहिए था, जिसकी तैयारी का स्तर उस लायक था, उसका नौकरी हुआ है, मतलब उसका क्लियर हुआ है। ये अभी मैं समझाऊंगा कि जिनका नहीं हुआ है एक्चुअली उनकी तैयारी अभी पक्की नहीं है, और जिनकी तैयारी पक्की हो चुकी है किसी का रुका नहीं है, आप पता कर लेना। और मैं समझाता हूं कैसे। और मैंने जो टाइटल दिया है, व्हाट डज दिस एसएससी सीजिल कट ऑफ मीन। इस एसएससी सीजिल जो हाई एसएससी सीजिल कट ऑफ है, इसका क्या मतलब है? क्या बहुत टफ हो गया है? नहीं, देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ होता है, लेकिन जो अभी तक आप कंपटीशन देखते आए हुए हैं उससे कोई बहुत ही रेडिकली डिफरेंट कुछ नहीं है कि उससे बहुत कंपटीशन अलग हो गया, कुछ अलग हो गया। मोर और लेस अभी भी वही एग्जाम है। अगर पहले आसान था तो आज भी आसान है, पहले आपको कठिन लगता था तो आज भी कठिन है। अब मैं समझाता हूं। अगर आप देखें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर है वो 150 है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना कि किसी टफ शिफ्ट में किसी बंदे ने अगर 130 से 135 के बीच करी है, आप पता कर लेना वो बंदा क्वालिफाई करा है। उसी तरह से अगर ओबीसी का अगर आप फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर जो कट ऑफ है 145 है, अगर आप इसका देखेंगे ना, ये इक्विवेलेंट है कि अगर टफेस्ट शिफ्ट है, टफेस्ट शिफ्ट के अंदर अगर किसी का रॉ स्कोर 127 से 132 के बीच है, तो ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई करा है। तो मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, वो इसको क्या मान लेते हैं कि ये रॉ स्कोर है। बट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। सबको इतना मालूम नहीं है, कुछ लोग नए लोग हैं, वो डर जाते हैं देख करके कि इतना स्कोर है। मैं उनके लिए ये कह रहा हूं कि अगर टफेस्ट शिफ्ट जो इस बार हुआ था, उस टफेस्ट शिफ्ट के अंदर किसी का अगर रॉ स्कोर का मतलब होता है जब आपने एग्जाम दिया जितना मार्क्स आपका आ रहा था, अगर वो इतना है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप यहां पहुंचे। तो इसका रॉ स्कोर का इक्विवेलेंट देखने पे थोड़ा आपको लगेगा कि कोई बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं आ गया है, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी तैयारी पक्की थी, जिसका होना चाहिए था, उसका हुआ है। अब अनड्यू एक्सपेक्टेशन तो सबको है। आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ लीजिए जो एग्जाम दिया हो और सोचता हो मेरा नहीं होना चाहिए या मेरा ना हो। जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, जिस कुछ नहीं जानता है, उसने भी अगर एग्जाम दिया है तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी चाहता है कि उसका रिजल्ट हो। कैसे होगा? नहीं होगा। होना उसी का है जिसकी तैयारी पक्की हो चुकी है, समझना है। तो अब ये नहीं समझ लेना कि अरे भैया कुछ अलग हो गया, अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। नहीं है। अभी भी अगर आप इक्विवेलेंट रॉ स्कोर देखेंगे तो जो पीछे अब तक एसएससी एग्जामिनेशन था, जिस लेवल का कंपटीशन था, उसमें कोई बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं आ गया है, ठीक है। पहली बात तो ये समझना है। दूसरा, अगर हम समझे किसको मैं कह रहा हूं कि जिसका होना चाहिए था, जिसकी तैयारी पक्की है, वो उसका हो गया है। तो मैं जब कहता हूं कि जिसकी तैयारी पक्की है, मैं किसको कहता हूं कि तैयारी पक्की है? और मैं समझाना चाहता हूं कि अभी आपकी तैयारी पक्की नहीं है अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे? देखिए, 4 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2 कोई भी एग्जामिनेशन हो। आप अगर बात करें इंग्लिश की, और आप बात करें जीएस की, आप बात करें मैथ्स की, और आप बात करें रीजनिंग की, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स है। 45 क्वेश्चन है, 135 मार्क्स है।
अब आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तैयारी का अर्थ क्या होता है? जो लोग अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ वक्त दिया है, वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि मैथ्स में 27 क्वेश्चन रीजनिंग में, ये कोई अनरीजनेबल सी चीज नहीं है, लोग कर रहे हैं। अभी जो पीछे मेंस का एग्जामिनेशन हुआ, उनके 4 पेपर्स हुए, आप उन पेपर्स को देखिए और आप ये समझ पाएंगे कि कोई ये अनरीजनेबल या अनरीजनेबल फिगर नहीं है। 27 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 26 27 26 27। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 30 में 30 करना है, और 30 में 30 करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मैं तो इतना कम लेके चल रहा हूं। अगर आप जीएस में 25 में, मैं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन करिए, ठीक है। मतलब आप 14 to 15 क्वेश्चन कर डालिए। और इंग्लिश बहुत आसान सेक्शन होता है, इसमें आप 40 to 43 क्वेश्चन कर डालिए। मेरे हिसाब से ये तैयारी का वो स्तर है जिसमें हम कहें कि यस, आप तैयार हैं अब एग्जामिनेशन के लिए, नाउ यू आर रेडी। अब जरा इसको जोड़ के देखिए कि आप किस स्कोर तक पहुंच रहे हैं। अगर हम इसको जोड़ें, ये जाहिर सी बात है मैं टीयर 2 के लिए जोड़ रहा हूं। इसका टीयर 1 इक्विवेलेंट अगर हम जोड़ लें, उसको भी जोड़ सकते हैं कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन ईच। जीएस में वही 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 23 क्वेश्चन, मैथ्स में 23 क्वेश्चन, इसमें भी 23 क्वेश्चन। हम और कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम और कम कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जोड़ लीजिए आप। 4 6 10, 3 to 5 to 7 and 1 8, 80 मल्टीप्लाई करिए 2 से, 160 होता है रॉ स्कोर। ये आपका रॉ स्कोर है। ये है टीयर 1 का, ये है पुख्ता तैयारी। और ये ऐसा पुख्ता तैयारी जिसकी हम गारंटी कह रहे हैं 11-12 महीने, जो हम लोग, मैं बार बार कहता हूं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं कि 11-12 महीने में सिलेक्शन गारंटी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस देमसेल्व्स, उन्होंने अनुभव किया है कि ये कोर्स स्ट्रक्चर या ये जो 4 चीजें हैं, अगर आपको 11-12 महीने सही हाथों में, सही डायरेक्शन में आपको पढ़ा दिया जाए, 8 घंटे की 9 घंटे की पढ़ाई अगर रोज करें आप, तो 11 से 12 महीने में आप इस तैयारी के लायक हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ जोक। लेकिन ये ऑनलाइन कोर्स का झुंझुना बजाने से नहीं होगा, ये आपको गाइडेंस में रह के करना पड़ेगा, टीचर्स के गाइडेंस में, और ऐसे टीचर्स जो सिर्फ एसएससी पढ़ाते हैं दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, हु आर एंगेज्ड, जिनके पास पीछे लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। अब आप इसको अगर टीयर 2 का अगर इक्विवेलेंट देखें तो देखिए जरा, ये टीयर 1 है। अगर आपका रॉ स्कोर 160 बन रहा है, मैं बहुत ज्यादा लिख दिया हूं, आप अभी भी स्कोप है, कम कर सकते हैं इसको, क्योंकि तो आपका 160 रॉ स्कोर है ना। चलिए, इसमें अभी भी 1-1 2-2 नंबर कम, मतलब 1-1 क्वेश्चन कम करने का स्कोप है ना। अब आप टीयर 2 अगर आप देखें क्या बन रहा है, तो इसमें हम 142 ही, अगर 42 ही लेकर चल रहे हैं तो 126 बन रहा है। हम 14 ही लेकर चल रहे हैं तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 14 3 सा 42, 26 72 72। आप जोड़ के चलिए कितना होता है, 6 to 8 to 10 to 12, 3 and 4 6, 3 and 4 7 and 7 14 and 7 21, 312, दैट्स योर रॉ स्कोर। ये आपका रॉ स्कोर है टीयर 2 में। तो अगर आपका ये रॉ स्कोर है टफ शिफ्ट में, तो आप पहुंच गए 330, पहुंच गए आप ऑलमोस्ट 330 पहुंच जाएंगे। अगर टफ शिफ्ट में आपका रॉ स्कोर ये है 312, तो आप 330 पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। 330 पे 4600 ग्रेड पे मिलना तय है, दैट्स गारंटीड, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वास्तव में बहुत लोग, ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज
आप में से बहुत सारे लोग कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, उनको गलतफहमी है कि कुछ अलग अलग हो गया, कंपटीशन का लेवल कुछ बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये तैयारी का हम जो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं या आपको रखना चाहिए खुद से कि हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ दिख रहा है आपको? क्या आप आउट ऑफ 42 क्वेश्चन अंग्रेजी में नहीं करना चाहिए? क्या आप जीएस में 25 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन नहीं करेंगे? है ना, 42 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हम जोड़ रहे हैं। मैथ्स में 30 में 26 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 में 26 क्वेश्चन। कांट यू डू दैट? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हुई कहां है? आप तैयारी पक्का नहीं है आपका, और फिर भी अगर आप एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर। मैं कह तो रहा हूं कि जिसकी तैयारी पक्की थी, जिसको लगता था इसकी तैयारी ठीक ठाक है, आप पता करिए हर बंदे का हुआ है। तो इट डजंट मैटर कि आप कितना मार्क्स लेके आए, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है तो आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो व्हाट डज दिस एसएससी सीजीएल कट ऑफ मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट नथिंग सिग्निफिकेंट हैज चेंज्ड। कुछ भी महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन इज स्टिल द सेम। यस, the level of competition has gone slightly up, and primarily because, मुख्यतः इसलिए ऐसा हुआ है because the number of vacancies has gone down, वो थोड़ा नीचे हुआ है, इसलिए ये level of competition seems to have gone a bit up, कि थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। पर अभी भी more or less एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आसान है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सिलेबस देखिए, जो इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग है, स्कूल लेवल का है। चाहे पढ़ने में कोई कितना भी कमजोर हो, ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 11th 12th का अगर फिजिक्स होता, अगर ये मैथ्स होता तो कठिन होता, उसमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती। पर अभी ये स्कूल लेवल की चीज है, इसमें कोई ऐसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ लेगा। इसमें रेगुलर वर्क, कंसिस्टेंट वर्क की जरूरत है। अगर 11-12 महीने 8 घंटे रोज कोई बंदा पढ़ ले सही गाइडेंस में, बिकॉज सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। जो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग कोर्स देख रहे हैं या यूट्यूब पर जो कोर्स देख रहे हैं, मैंने खुद देखा है, वाहियात कोर्सेज हैं। और अगर आप उस कोर्स को देख करके आप ये सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी, तो आप भौकाल के चक्कर में पड़ रहे हैं। जिसका नाम बहुत है, जिसकी पॉपुलैरिटी हो गई है, सेलिब्रिटी बना रखा है, आप समझ रहे हैं कि इसका कोर्स बेस्ट है, इसको पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। टॉपर लोग भी इंटरव्यू में इसका नाम लेते हैं। आपको उसकी असलियत की नहीं पता है ना, कि टॉपर तो बिना किसी गाइडेंस के, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का कोई बच्चा जो है ना, 45 में 40 क्वेश्चन कर लेगा, 38 क्वेश्चन कर लेगा बिना एक दिन पढ़े किसी से। तो वो ऑलरेडी 45 में 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन कर रहा है। केवल उसको ये मालूम हो जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की वोकैबुलरी जो पूछी गई है इंपॉर्टेंट है, वो उसको सीख ले। और रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग का कहीं पे उसको मैराथन क्लास मिल जाए, कोई पीडीएफ मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, कहीं से पढ़ ले। तो ऐसा नहीं कि किसी किताब या पीडीएफ के पढ़ने से बहुत कुछ हो गया, उसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है। आउट ऑफ 45 38 39 क्वेश्चन कर रहा था। अगर वो इंटरव्यू में किसी के आके किसी की किताब या किसी मेरा ही क्लास का नाम ले लेता है, तो आप ये मत समझिए कि उसके सफलता में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, मैंने उसको इंग्लिश सिखा दी है। दैट्स द रियलिटी, ये बात है। तो कोई टॉपर आके किसी बुक का नाम ले लेता है ना कि मैंने ये किताब पढ़ी है, समझिए उसका मतलब क्या है कि उसने भले किताब पढ़ी है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के दम पे आउट ऑफ 45 2 ही क्वेश्चन किया है, वो 45 में 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया है। क्योंकि जो कोर्सेज अभी बने हुए हैं ना, स्पेशली मैं इंग्लिश का जानता हूं कि नोबडी इज टीचिंग इंग्लिश, कोई इंग्लिश सिखा ही नहीं रहा है, सब लोग ग्रामर रूल सिखा रहे हैं, शब्द रटा रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए तो 45 क्वेश्चन जो टीयर 2 में पूछा था, और आप किसी टीचर का जो कोर्स कंटेंट आप पढ़े हैं उसको लेकर के देखिए कि आउट ऑफ 45 उस कंटेंट के दम पे कितना कर लेंगे आप। 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल कर लेंगे, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ग्रामर रूल्स पढ़ना, उससे इंग्लिश नहीं आ जाएगी आपको। ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेस्ड है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स हैं, या हम कहते हैं सारे भी क्वेश्चन। जब तक आप सेंटेंस को अच्छे से नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, आपकी इंग्लिश नेचुरलाइज नहीं है, तब तक आप उसको कैसे करेंगे? सिर्फ ग्रामर रूल रट के, शब्द रट के, इफ यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, दैट वोंट हैपन। अभी एग्जाम आसान है, तैयारी का लेवल नहीं है आपका पुख्ता, और तैयारी नहीं है फिर भी हर आदमी एक्सपेक्ट करता है। अगर आप 10 लाख लोग जो एग्जाम दिए हैं सबसे पूछिए, सब चाहते थे कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा हो जाना चाहिए। तो अभी आपकी तैयारी का लेवल पुख्ता नहीं है। जिस दिन तैयारी का लेवल पुख्ता हो जाएगा, व्हेन यू आर रेडी, नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द जॉब। सो
स्टॉप मॉर्निंग, मातम मता मनाना छोड़िए, दुख मनाना छोड़िए, स्टॉप वर्किंग ऑन थिंग्स, काम करना शुरू करिए। आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है, जब यहां पहुंच जाएंगे तब आपकी तैयारी पुख्ता होगी। सो दैट्स अ मैसेज। इन केस आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज चाहिए, तो व्हाट्सएप करिए आप, या कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मुझे। श्रीकांत सर मेरा नाम है, 6306211761। मैं प्रयागराज से ऑपरेट करता हूं, है ना। जो लोग प्रयागराज में हैं आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। So that's the end of this video. I look forward to talking to you. I'll help you. Whatever it is, please come to me. I'll help you. And believe me, examination is still easy. SSC CGL examination is still easy, and anybody can do it. कोई भी कर सकता है. So I wish you all the best.